भारतीय जनता पार्टी ने राव इंद्रजीत को गुरुग्राम से चुनावी मैदान में उतारा है। 3 बार पहले भी वो जो है सांसद रह चुके हैं, एक बार कांग्रेस से, 2 बार भारतीय जनता पार्टी से। और अब जननायक जनता पार्टी जो अलग हो चुकी है बीजेपी से, उन्होंने भी अपने जो 5 उम्मीदवार है वो उतार दिए और गुरुग्राम से और कोई नहीं बल्कि पॉप सिंगर, हरियाणवी पॉप सिंगर राहुल फाजलपुरिया को जो है वो मैदान में उतारा गया है। फिलहाल राहुल हमारे साथ हैं। राहुल, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आपको मौका मिला गुरुग्राम के मुद्दे उठाने का। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमारी पार्टी और भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी का, भाई दिग्विजय सिंह जी का, अजय सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मेरे को इस योग्य समझा कि मैं लोकसभा में स्टैंड करता हूं और अपने इस इलेक्शन में प्रोटेस्ट करूं। राहुल, लंबे समय से राव इंद्रजीत जो है उसका फेस एज अ सांसद देख देख के लोग परेशान थे। कई परेशानियां जो है वो हो रही थी एज अ यूथ और एज अ प्रत्याशी। क्या परेशानियां आप देखते हैं? पिछले 15 साल से परेशानी यही है। मैं कहूँगा कि एक कैंडिडेट को इतने विश्वास से जनता जिताती है और 15 साल से जिताते है हर बार एक उम्मीद के साथ कि इस बार नहीं तो इस बार काम होगा, इस बार नहीं तो इस बार, लेकिन फिर भी सब निराश ही हैं। और उनमें से मैं भी एक ही हूँ। मैं भी इसी लोकसभा का बचपन से ये चीज़ भुगतता आ रहा हूँ। ना तो हमें स्कूलिंग मिली अच्छी, अगर हमारे यहाँ सरकारी स्कूल अच्छे होते शायद हम उनमें पढ़ते, हमें बाहर ना जाना पड़ता। यूनिवर्सिटीज़ होती तो हमें शायद दिल्ली या गुड़गांव को छोड़ के कहीं जाना नहीं पड़ता। सिविल हॉस्पिटल्स के हालात आपने देखे हैं, बिल्कुल जीरो है, दवाइयाँ तक नहीं है। मैडम, अगर किसी के पास मेड सिटी का खर्चा है तो ठीक है, नहीं तो बेचारा कहीं अपने परेशानी हो रहा है। तो ये सारी सुविधाएं जो एक सांसद को देनी चाहिए अपनी जनता को, जो बिल्कुल जीरो रही है। आप रोड की बात करें तो रोड की जगह रोड नहीं है। अगर बारिश आ जाती है तो गुड़गांव का हाल ऐसा हो जाता है कि विश्व स्तर पर जाके बेइज्जती होती है। 48 घंटे का जाम हमने लास्ट देखा था, नाव चलानी पड़ती है। तो ये इतने मोटे मोटे काम, अगर मैं छोटे छोटे गिनवाने लगूंगा 9 विधानसभा के, अगर मेरे पास मुद्दे अभी आपके सामने रख दूं तो शायद घंटों निकल जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उनको 15 साल में काम करना चाहिए था, इसलिए यूथ आगे आया है, मैं आगे आया हूँ, क्योंकि शायद एनर्जी की कहीं मेरे को लगता है कमी है। तो हमारे अंदर पूरी एनर्जी है, पूरा जोश है और पूरे जोश के साथ इस लोकसभा में काम करेंगे। अच्छा, यूथ आपसे ज़्यादातर जो है बहुत भारी संख्या में जुड़ा पड़ा है और आपके बेहद करीबी साथी आपके साथ विवादों में भी रहे थे, एल्विश यादव। उनका फ़ोन आया, उनसे बात हुई, वो साथ देने वाले हैं, कैसा? जी बिल्कुल, सबने मेरे को बधाइयाँ दी हैं और सबने कहा है कि अच्छे से आप इसमें लड़ो, हम साथ हैं। और यूथ साथ है क्योंकि हमने शुरू से यूथ की आवाज़ उठाई है। हमने हर सही मुद्दे की आवाज़ उठाई, हमने समाज की आवाज़ उठाई है। चाहे वो एयर रेजिमेंट को लेके हो, चाहे वो किसान आंदोलन को लेके हो, चाहे वो किसी के साथ गलत हुआ, जैसे हमारे एक भाई सिंगर थे सिद्धू मूसेवाला, उनके ऊपर गोलियां चली, जब भी हमने आवाज़ उठाई तो मतलब हमने समाज से कभी भी ऐसा नहीं किया कि भाई ये सिंगर है, गाँव छोड़ के चला गया, बॉलीवुड में रहता है। हमने शुरू से समाज के साथ रह के काम किया। सबसे अहम बात यह है कि जो राव इंद्रजीत हैं उनको लगातार लोग देख रहे थे, कोई चॉइस कह रहे थे कि कोई नहीं मिल पा रही है। क्या राहुल फाजलपुरिया को एज अ यूथ के साथ साथ जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनको आप किस तरीके से साधते हुए चलेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो यूथ है वो तो मेरे को फॉलो कर ही रहा है, और जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, जो मेरी माताएं बहनें हैं, वो मेरे को फॉलो क्यों करे उसका रीज़न मैं देता हूँ। क्योंकि जब समाज की बात आई, जब एक अही रेजिमेंट का एक प्रोटेस्ट हुआ था, मैं बात दोबारा उठाऊंगा, तो उसके अंदर सारे बड़े बुजुर्ग थे, यूथ बाद में आया था। वो बड़े बुजुर्गों ने आवाज़ उठाई थी कि भाई हमारे शहीदों की आवाज़ है, इसके लिए आगे आओ। तो सबसे पहले जाने वाला राहुल फाजलपुरिया था। एक दिन के अपने हवालात में भी काटे हैं, केस भी लगे हैं। जब किसानों की बात आई तो किसानों में ही सबसे पहले बड़े बुजुर्गों ने, माता बहनों ने उठाया था। वो मुद्दा भी बड़े बुजुर्गों का था। यूथ जब साथ हुआ तो मैं सबसे आगे खड़ा था। तो सबको ये दिखता रहा है कि मैं हमेशा समाज में रह के उनके साथ काम किया है और साफ नीयत के साथ किया है। एक बड़े मध्यम परिवार से उठ के काम किया। ये नहीं कि भाई मैं कोई पीछे से राजनीतिक रहा है या मैं कोई बड़े ही कोई सिंगर या किसी बॉलीवुड फैमिली से आता हूँ। तो मैं एक निचले स्तर से, एक छोटे से गाँव से आया हूँ, मेहनत करके आगे बढ़ाऊँ। तो ये मैं विश्वास दिला के उनके साथ काम करूँगा। आपने किसानों की बात की, एही रेजिमेंट की बात की। किसानों के बाद से लंबे समय से प्रोटेस्ट जो है वो चलता हुआ आ रहा है। दुष्यंत चौटाला कभी भी आगे नहीं आए, किसान हमेशा ही उनका, जहां भी दुष्यंत फिलहाल जा रहे हैं उनका यहाँ पर विरोध हो रहा है। राहुल फाजलपुरिया ने हालांकि बहुत कुछ किया, किसानों के ऊपर गाना भी बनाया। तो क्या लगता है कि जेजेपी में दुष्यंत चौटाला का विरोध क्या आपके लिए एक ब्लैक साइड हो सकता है? इसका आपको नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है? ये विरोध जो हो रहा है ये किसानों के नाम पे कुछ पार्टी के लोग कर रहे हैं, किसानों का झंडा उठा रहे हैं। वो आप लोगों ने देखा भी, वो एक्सपोज भी होने लग रहे हैं धीरे धीरे। जो भी वो किसानों का झंडा लेके आ रहे हैं वो किसी पार्टी के पद पे बैठे हुए। तो वो किसान नहीं है। किसानों का हमेशा साथ दिया है दुष्यंत भाई ने, हमेशा साथ खड़े रहे हैं। पार्टी के अंदर थे, अगर फुल फ्लैश होते तो शायद वो पहली कलम में सारी समस्याएं पूरी करते।
मुद्दे वही रहेंगे जो अभी आपने गिनवाए कि सड़कों पर पानी भरा हुआ है, इतने इतने घंटे जाम लगता है, किसानों की परेशानी है, बेरोजगारी की परेशानी। मुद्दे बहुत हैं। मुद्दे अगर हम बात करें तो मेवात एनसीआर में आता है, लेकिन सबसे पिछड़े हुए माना जाता है। हम कह देते हैं कि भाई वहाँ पे तो गुंडागर्दी है। भाई गुंडागर्दी तो होगी जब आप कोई सुविधा नहीं पहुँचाओगे तो। हमारी माताओं बहनों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, उस पर भी हम काम करेंगे। हॉस्पिटल्स के लिए काम करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ के लिए काम करेंगे। 10 साल पहले डिफेंस यूनिवर्सिटी आपको पता होगा अनाउंस हुई थी, लेकिन आज तक उसमें कोई काम नहीं हुआ। अस्पताल भी अनाउंस हुआ था लेकिन बना नहीं है, पार्किंग बना दी है। पार्किंग बना दी है। आप देखेंगे कोई यूनिवर्सिटीज़ प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर कोई काम नहीं करी। जब गवर्नमेंट इतनी स्तर है, इतने अच्छे सेंटर में भी है, हर जगह है, तो हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में क्यों जाएं? तो उन चीज़ों पे काम करना है। जैसे कि सरकारी हॉस्पिटल अगर अच्छा हो तो मेड सिटी में कोई क्यों जाए? तो मेरे को इन चीज़ों पे काम करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये अगर पूरी होंगी तो मेरे को लगता है कि जो आम आदमी है उसको सारी सुविधाएं मिलेंगी। राहुल फाजलपुरिया, आखिर में क्या कुछ मैसेज और क्या कुछ अपील गुरुग्राम की जनता से करेंगे? मैं यही अपील करूंगा कि मेरी ये जो टिकट है मेरे सारे युवा साथियों को समर्पित है। सारे आगे आओ, ये आवाज़ उठाने का समय है, ये दौर बदलने का समय है, गुड़गांव की लोकसभा की शक्ल बदलने का समय है। क्योंकि आने वाला फ्यूचर, आने वाली जनरेशन, उनको सिक्योर करना है तो हमें आगे आना पड़ेगा। हमारी एनर्जी की ज़रूरत है, शायद जो हमसे पहले उनमें एनर्जी थोड़ी कम होगी। हम पूरी एनर्जी के साथ काम करेंगे, तो मेरा साथ दो और सारे भाई लोकसभा में लग जाओ। राहुल, आखिरी सवाल ये है कि क्योंकि क्षेत्र में राजा जी उनको बताया जाता है, जो आपके कॉम्पिटिटर फिलहाल है राव इंद्रजीत जी, तो राजा जी के सामने क्या फाजलपुरिया का जो जलवा है वो चल पाएगा? देखो, राजा जी हैं, अच्छी बात है, हमारे आदरणीय रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि अहीर समाज की उन्होंने शान ही रहे, हम उनको बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं। बाकी मेरा जलवा काम करने में दिखेगा, मेरी विचारों से दिखेगा, मेरी सोच से दिखेगा, मेरे काम करने की एनर्जी से दिखेगा। तो यहाँ पर राहुल फाजलपुरिया ने यह अपील जो है वो कर दी है कि क्योंकि शायद जो 15 सालों से यहाँ पर सांसद रह चुके हैं उनमें एनर्जी की कमी हो चुकी है और इसी के चलते अब राहुल फाजलपुरिया जो है वो मैदान में जेजेपी की तरफ से आ चुके हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आखिरकार जो वोट है वो आपका किस तरफ जाएगा। हालांकि अब देखना ये होगा कि कांग्रेस का उम्मीदवार जब मैदान में उतरेगा तो कोई ये समीकरण है वो किस तरीके से बदलेंगे और किस तरीके से यहाँ पर राव इंद्रजीत के सामने और भी चुनौतियां सामने आएंगी, क्योंकि राव इंद्रजीत 15 सालों से यहाँ पर सांसद रह चुके हैं और जब राहुल फाजलपुरिया जो कि यूथ आइकन माने जाते हैं तो उन पर एक बड़ा इफेक्ट और एक बड़ा जो समीकरण चेंज है वो यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। आपको क्या कुछ लगता है कि किस तरीके से गुरुग्राम का समीकरण और भी बदलने वाला है? कौन कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार रहने वाला है? ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। राहुल फाजलपुरिया और राव इंद्रजीत की इस टक्कर के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को शेयर इतना करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें और जान सके कि गुरुग्राम में इस बार राव इंद्रजीत के सामने और कोई नहीं, राहुल फाजलपुरिया है। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।